जब दादी घर से गायब हो जाती है तो दुष्यंत बहुत परेशान हो जाता है कि ये एकदम क्या हुआ, दादी कहाँ चली गई, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा। और वो सोचता है कि उसने वो लॉकेट क्यों घुमाया, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी अगस्त्य बोलता है कि भाई तू परेशान ना हो, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो शायद हमारी मदद कर सकता है। वो दोनों तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनके साथ जो घटना घटी सब बताते हैं। बाबा उनसे जादुई लॉकेट के बारे में पूछते हैं और दुष्यंत उन्हें सब बता देता है। तब बाबा दुष्यंत के हाथ से वो लॉकेट ले लेते हैं और कुछ मंत्र पढ़कर दादी का पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हुए जमीन पर हाथ फेरते हैं, वहाँ कुछ लिखा हुआ आ जाता है और वो होती है एक पहेली। गुमनाम शहर की गुमनाम जगह जिसका कोई वजूद नहीं, जहाँ कोई जाता है तो लौट कर वापस आता नहीं। तो जैसे ही तांत्रिक दादी का पता लगाते हैं, जमीन पर कुछ बना हुआ आ जाता है। ये गुमनाम जगह कहीं और नहीं उनके सामने ही होती है। फिर वो दोनों बाबा का आशीर्वाद लेकर दादी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी बाबा बोलते हैं कि ये लॉकेट तुम मेरे पास रख जाओ, मैं नहीं चाहता कि इस लॉकेट की वजह से तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। फिर दुष्यंत वो लॉकेट उन बाबा को दे देता है। दोनों आगे चल पड़ते हैं दादी को ढूंढने और उन्हें दादी मिल जाती है, लेकिन वो बहुत ही बुरी हालत में होती है और वो दोनों दादी को लेकर वहाँ से घर चले जाते हैं। दादी को जब होश आता है तो वो उनसे सबसे पहले लॉकेट के बारे में पूछती है। वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, वो सुरक्षित है। और जब दुष्यंत उनसे पूछता है कि आपके साथ क्या हुआ था, तो दादी कहती हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं। उन्हें ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। तो जैसे ही रात को दुष्यंत की नींद खुलती है, वो देखता है दादी काले कपड़ों में एक लॉकेट को लेकर मंत्र पढ़ रही है। फिर उसकी नजर उस लॉकेट पर जाती है और वो कोई दूसरा लॉकेट होता है। ये सब देखकर वो अगस्त्य के पास जाता है और कहता है भाई जिसे हम घर लेकर आए हैं वो मेरी दादी नहीं है। फिर अगस्त्य पूछता है कैसे। दुष्यंत उसे सारी बात बताता है कि उसने कल रात को क्या देखा। फिर वो उसी सुनसान जगह दादी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर उन्हें दादी मिल जाती है, लेकिन वो बहुत ही बुरी हालत और कैद में होती है। वो दादी को छुड़ाते हैं, उन्हें होश में लाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप गायब कैसे हुई और वो काले कपड़ों में कौन है जो आपके जैसे दिखती है। दादी बताती हैं कि वो और कोई नहीं उनकी ही जुड़वा बहन है जो काला जादू जानती है। उसके पास एक लॉकेट है और दूसरा लॉकेट पाकर वो अपने आप को और शक्तिशाली बनाना चाहती है। तो जैसे ही तीनों बाबा के पास पहुँचे, उन्होंने देखा बाबा बेहोश थे और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। और मरने से पहले उन्होंने बताया एक काली जादूगरनी यहाँ आई थी, बहुत ही गुस्से में थी, उसे वो लॉकेट चाहिए था। और यही नहीं, उसके पास एक लॉकेट और था जिसकी शक्ति से वो बाबा से वो लॉकेट छीनना चाहती थी। लेकिन बाबा ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी जी जान से उस लॉकेट की रक्षा करी। लेकिन उसके काले जादू के आगे बाबा भी टिक नहीं पाए और उसने वो लॉकेट हासिल कर लिया और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर वो वहाँ से चली गई। और इतना सुनते ही बाबा की मौत हो गई और वो तीनों घबरा गए। तो दोस्तों क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या वो तीनों उस काली जादूगरनी को रोक पाएंगे? ये जानने के लिए अगली सीरीज ब्लैक विच कॉन्क्लूजन का इंतजार करें।